Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we are gonna talk about the case. Let's talk about it. A 40 years old male presented in emergency department. He has complained of increased thirst and hunger, frequent urination, weight gain for the past 1 year. On examination, his fasting blood glucose level is 135 mg per deciliter. So this is the metabolic disorder, diabetes mellitus. Diabetes mellitus is mostly associated with several metabolic alterations और mostly important इसमें hyperglycemia देखने को मिलता है, hypertriacylglycemia and ketoacidosis. Basically, diabetes mellitus is broadly divided into two main groups, Group 1 and Group 2. Diabetes mellitus type 1 is insulin dependent diabetes mellitus and type 2 is non-insulin dependent diabetes mellitus. This classification is broadly based on the requirement of insulin for treatment. Basically diabetes type 1 mostly बच्चों में देखी जाती है और 12 to 13 एज में देखने को मिलती है। क्योंकि इसमें सेल डिस्ट्रक्शन हो जाती है बीटा सेल्स की। एक ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा सेल हमारी बॉडी में जो भी हमारे सेल्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्शन करनी होती है, जिन्होंने पहचानना होता है कि ये सेल्फ सेल्स हैं और ये फॉरेन है, उनकी ये जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते कि कौन से सेल्स बाहर के हैं और कौन से अंदर के हैं। दैन वो अपनी ही बॉडी के सेल्स की डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। इस डिज़ीज़ में यही होता है, इस डिज़ीज़ में डिस्ट्रक्शन हो जाती है बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज की। एंड देन जब बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज नहीं होते तो ऑफ कोर्स इंसुलिन नहीं बन पाता। हमें ग्लूकोज को सेल में एंटर कराने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं और वो एक होते हैं इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो फिर सेल्स में ग्लूकोज एंटर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स जब कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो वो हार्मफुल होती है एंड देन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी हार्मफुल कॉजिंग ऑस्मोटिक इफेक्ट। ये हाइपरटोनिक इफेक्ट को कॉज कर देता है। वाटर ड्रोन होता है फ्रॉम दी सेल्स इनटू दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड देन उसकी वजह से वो एक्सक्रीट हो रहा होता है इनटू द यूरिन। इसी वजह से आपको हमेशा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, हंगर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट गेन. So these are the symptoms of diabetes mellitus: blurry vision, nausea, feeling hungry, numbness, constant thirst, unplanned weight loss, irritation and mood changes, frequent urination. Let's talk about how diabetes mellitus can cause neuropathy और blurry vision. Diabetes mellitus में न्यूरोपैथी भी देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी इंसुलिन रेसिस्टेंस होगी तो वो फिर डैमेज करेगी नर्व फाइबर्स को, जिसकी वजह से नमनेस और टिंगलिंग फील होती है पेशेंट्स को। उनके हाथ पैर सुन हो रहे होते हैं, उनको कोई सेंसेशन फील हो रही होती है। सो ये नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड देन ब्लरी विजन। ब्लरी विजन का मतलब है कि जो भी हमारे आई में लेंस हैं वो सॉइल हो जाते हैं, उनमें एडेमा देखने को मिलता है जिसकी वजह से ब्लरी विजन कॉज हो जाती है। चलो अब थोड़ी सी टाइप 2 के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ मेलिटस इन द पॉपुलेशन। 80 to 90% डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 ही होती है। ठीक है, ये एक एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है और अबव 35 ईयर्स में देखने को मिलती है। ठीक है, लेस सीवियर होती है दैन दी इंसुलिन डायबिटीज़ मेलिटस, ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस बेसिकली। और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस देखने को मिलती है। क्योंकि ये एक बीमारी है जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ इंसुलिन मिलके काम करता है वो लॉस हो जाते हैं। इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन रिसेप्टर्स नहीं है जिस पे काम करेंगे। क्योंकि हम हमेशा पढ़ता है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स को कोई ना कोई टारगेट सेल चाहिए होता है जिस पे वो काम करता है और उन टारगेट सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अब अगर वो रिसेप्टर लॉस हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों में इंसुलिन तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन रिसेप्टर नहीं होते जिसकी वजह से काम नहीं हो सकता। मोस्टली अकर होती है ओबीज इंडिविजुअल्स में। जो ओबेसिटी होती है ना वो एक पॉजिटिव फैक्टर्स है फॉर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। अब जब इंसुलिन नहीं होगा तो फिर
जो ग्लूकोज़ है जो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है वो एंटर नहीं हो सकेगा मसल्स में, लिवर में, ताकि वो स्टोर हो सके एंड देन हम आगे फर्दर यूज़ कर सकें जब भी हम फास्टिंग कर रहे हो या हमें ग्लूकोज़ की ज़्यादा नीड हो। ठीक है, तो फिर जब इंसुलिन नहीं होता तो वो एंटर ग्लूकोज़ नहीं हो पाता एंड देन ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, जिसकी वजह से आगे फिर हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फिर क्या चीज़ है जो हमने याद रखनी है, मोस्ट कॉमनली जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल होते हैं। मोस्टली ओबीस इंडिविजुअल्स में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ओवर ईटिंग पर्सनस होते हैं, जो अंडर एक्टिविटी होते हैं जिसकी वजह से उनकी ओबेसिटी हो रही होती है, वो एसोसिएट कर रहे होते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इनके रिसेप्टर लॉस हो जाते हैं, इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता, वो ग्लूकोज को स्टोर नहीं करवा पाता हमारे लिवर और मसल्स में, जिसकी वजह से हाई ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है। ओके, सो डायबिटीज़ मेलिटस इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद सिवरल कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज़ के। इसमें एंथ्रोसिक्लोरिसिस देखने को मिलता है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी होती है। लाइक एंथ्रोसिक्लोरिसिस का मतलब है कि फैटी पैड्स बन जाते हैं आपकी ब्लड वेसल्स में। हाइपरग्लाइसीमिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद एंथ्रोसिक्लोरिसिस। जब भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल होगा तो वो फिर स्टोर होना शुरू हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल्स में, दैन उसकी वजह से ब्लड फ्लो इंटरप्ट करेगा, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, उसकी डेथ हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एंथ्रोसिक्लोरिसिस होता है, रेटिनोपैथी और न्यूरोपैथी है। इसका ये मतलब है कि ब्लड वेसल्स, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमारी आइज़ की ब्लड वेसल्स हैं उनमें एंथ्रोसिक्लोरिसिस हो जाए, हमारी आइज़ में जो भी लेंस वगैरह हैं उसमें एडेमा हो जाए। रेटिनोपैथी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट्स, हाई कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी हार्मफुल, कॉजिंग ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट्स और हाइपरटोनिक इफ़ेक्ट्स। वाटर ड्रॉन हो जाता है फ्रॉम द सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड देन उसकी वजह से एक्सक्रीट हो रहा होता है इनटू द यूरिन। तो फिर ये चीज़ है कि एडेमा भी देखने को मिल सकता है और नर्व फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, जिसकी वजह से टिंगलिंग और नमनेस महसूस होती है पेशेंट्स को। सो दीज आर दी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करें, ड्रग नहीं लें कोई भी। फाइनली इंसुलिन आर दी मैनेजमेंट ऑप्शंस इन दी डायबिटीज़। अप्रॉक्सीमेटली 50% न्यू केसेस ऑफ द डायबिटीज़ वो एडिक्वेटली कंट्रोल हो रहे होते हैं बाय दी डाइट। डाइट्री मैनेजमेंट में ये है कि डायबिटिक पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो लो कैलोरीज कंज्यूम करें, लो कार्बोहाइड्रेट्स हों और लो फैट्स हों। ठीक है, और हाई प्रोटीन। सो डाइट में क्या होना चाहिए? फ्रूट्स होने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स हों, फ्रेश वेजिटेबल्स हों और ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस। इसके अलावा फैट और कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए डाइट में। राइस नहीं खाने हैं, व्हीट, ब्रेड और पोटैटोस, सोडा, कैंडी, इन सब को अवॉइड करना है। एक्सरसाइज करनी है रोज़, बहुत अच्छे से साइकिलिंग कर लें, फुट स्टेप्स होने चाहिए और लाइक वॉकिंग। एंड देन ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलती। मेडिकेशंस होती हैं। अब कुछ ड्रग्स हैं, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, जो ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस कर देती हैं। ये प्रमोट करती हैं सिक्रीशन ऑफ द एंडोजेनस इंसुलिन को, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही होती है, एंड देन उसकी वजह से रिड्यूसिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल देखने को मिलता है। मैनेजमेंट कर सकते हैं विद इंसुलिन, लाइक शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन अवेलेबल होती है, एंड वो अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड भी होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है और लास्ट हो सकती है फॉर अबाउट 6 आवर्स। सो ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट विद इंसुलिन में। Management of diabetes with balanced diet, exercise, medications and glucose monitoring. डायबिटीज़ मेलिटस को कंट्रोल करने के लिए हम ग्लूकोज को मॉनिटर करते हैं। लेस देन 100 नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल होता है, 100 to 125 प्री डायबिटिक डायबिटीज़ है, एंड ग्रेटर देन 125 ऑन 2 सेपरेट टेस्ट डायबिटिक है। ठीक है, तो इस पेशेंट का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 135 mg/dL था, तो वी आर श्योर कि ये डायबिटीज़ ही है, क्योंकि सिम्टम्स से कंप्लेन थी इंक्रीज थर्स्ट की, हंगर की, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की एंड वेट गेन की फॉर द पास्ट 1 ईयर। मोस्टली डायबिटीज़ टाइप 2 में वेट गेन देखा जाता है, जबकि जो डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 है उसमें वेट लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस से इंसुलिन बन ही नहीं पा रही है, तो हमारी बॉडी
जब ग्लूकोज एंटर नहीं होगा तो दूसरे जो भी कार्ब्स हम ले रहे हैं डाइट में, प्रोटीन ले रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रही है फॉर एनर्जी, जिसकी वजह से वेट लॉस देखने को मिलता है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 में फटीग यंग एज में होता है और उसमें इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाती क्योंकि पेनक्रियास फेलियर हो चुका है, ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर है। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।